अगर आप अपने पार्टनर को बहुत दूर धकेलेंगी ना, तो वो बहुत सारी चीजें आपसे छुपाने लगेगा, और धीरे धीरे छुपाते छुपाते एक टाइम ऐसा आएगा सब कुछ खराब हो जाएगा। ज्यादातर जो जेंट्स होते हैं वो अपनी वाइफ से चीजें छिपाते हैं, वे इसलिए नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको जो अपनी पत्नी के वो हर चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा लेती हैं और झगड़ा करती हैं। इसलिए वो डरते हैं, जैसे कोई किसी को कुछ देना है, कुछ करना है, तो अरे इसको बोलूंगा तो ये और टेंशन देगी, इसलिए वो छुपाते हैं। देखा, मेरे से झूठ बोल रहे हैं, मेरे से छुपा के ये करते हैं, मेरे से छुपा के अपनी बहन को देते हैं, मेरे से छुपा के अपनी माँ को ये बोलते कर। अरे ये सब नहीं करने का, वो सब उसका उसके इसमें करने का ना। आप भी तो कुछ चीजें छुपा के अपने मायके जाते हो, करते हो, वो बोलता है क्या? तो नहीं करने का ये सब। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक चीज है। आप उनकी रानी हो तो आपको उसको राजा की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। राजा की तरह ट्रीट करोगे तो क्या करोगे? राजा के सर पे मुकुट होता है, उसको ताज उसका पहना दो, उसके उसी स्वतंत्रता छीनो मत, क्योंकि जब आप सामने वाले की स्वतंत्रता छीनोगे ना, तो फिर आपकी भी स्वतंत्रता छीन जाएगी। ठीक है? इसलिए किसी के पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा ये करने का नहीं। बहुत गलतियां होती हैं, पता नहीं होता तो हम करते हैं एक एक चीजें। ठीक है? देखो, आपको शिकायतें कम करना है और अप्रिशिएट ज्यादा करना है, लेकिन हम क्या करते हैं? अप्रिशिएट कम करते हैं, शिकायत ज्यादा करते हैं। बहुत सारी लेडीज को ये समझ में नहीं आता है कि वे शिकायत कर रही हैं। उन्हें लगता है कि बस वे तो अपनी बात रख रही हैं और काम को सही तरीके से करवाने का हक जता रही हैं। नहीं, ये जो आपका हक है ना, ये आपको परेशान कर देगा। जब जब आप अधिकार दिखाओगे, ये तो अपनी माँ से अभी भी लगा रहता है, मेरे आके माँ से 25 साल से 30 साल से वो उसका रिलेशन है, आप 2 साल 5 साल 10 साल से हो, तो फर्क है ना। आप हक मत जताओ, उस तरफ बनो। क्योंकि लेडीज को जो है ना, ये आदत है, और जेंट्स को शिकायत करने वाली महिलाएं पसंद नहीं आती, कोई भी हो, खासकर जब वो उनकी पसंद के मुताबिक काम नहीं करती और उनके स्तर की नहीं होती है। तो उन पर हमला करने या उन्हें परेशान करने की बजाय बस उनसे ये कहें कि वो काम को बेहतर तरीके से करें, लेकिन ऐसा करते वक्त उसकी अब तक की मेहनत की तारीफ करना ना भूलें। ठीक है? तारीफ करना आपको जारी रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही होता है कि हम जो है ना अपना अधिकार दिखाते हैं और सामने वाले को करेक्ट करने हैं, ये तो मेरा पति है, मैं इसको करेक्ट करूंगी, ये तो मेरा अधिकार है। अधिकार को छोड़ दो। आपको अपने हस्बैंड को शांति देना पड़ेगा। हर व्यक्ति को शांति चाहिए, इसलिए वो जॉब से भाग के घर में आता है, और घर में आके अगर उसको 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जैसे बॉस पूछ रहा है वैसे ही चालू हो जाएगा, तो फिर उसको लगेगा यार घर पे ही नहीं आना जल्दी। कोई झगड़ा नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई तनाव नहीं, घर पे ये सब चीजें नहीं करना है। आपको शांति से, वो परेशान होगा बाहर, तो घर पे उसको शांति दीजिए। अगर आपका पार्टनर आपके साथ कम टाइम बिता रहा है ना, तो शायद आप उसे शांति नहीं दे रही। और जेंट्स जो है ना बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वो जो थका देने वाले माहौल से बहुत दूर रहना चाहते हैं, उनको किटकिट झंझट ये सब पसंद ही नहीं आता है। और आप हर दिन उससे शिकायत करते रहती हैं कि वो आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिताता है, इससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी बात रख रही हैं, लेकिन वो खुद को दूर महसूस करता है। उसे शांति देकर अपनी ओर आकर्षित करें। कुछ पुरुष बाहर रहते हैं किसी महिला की तलाश में नहीं, बल्कि शांति की तलाश में। उनको लगता है दूसरे लेडीज से बात करता है, उसको शांति चाहिए, और अगर आपसे नहीं मिलेगी तो किसी और लेडीज के पास वो शांति ढूंढ लेगा, उससे बात करना उसको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है? आपको बहुत सारी लेडीज है ना घर पे खाली बस वो क्या बोलते हैं, मैक्सी पहन के या नॉर्मल ऐसे कपड़े पहन के ऐसे रहेंगे दिन भर। अरे क्या करना, मुझे कहाँ बाहर जाना है? कर नहीं, आपको थोड़ा अच्छे से रहना है। लेडीज का काम है सच धस के रहना, तो आपको ऐसे रहना है, घर पे भी अच्छे से रहना है। ये नहीं कि बाहर जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से रहे। बाहर किसको, बहुत बार सुना है ना, लोग बोलते हैं कि अरे बाहर किसको दिखाना है, घर पे अपने हस्बैंड को दिखाओ, वहां पे अच्छे से रहो। बाहर नॉर्मल चलेगा, सब्जी लेने जा रहे हैं नॉर्मल कपड़े पहनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको घर में अच्छे से रहना है। शॉपिंग करने जा रहे हैं नॉर्मल कपड़े पहनेंगे तो भी चलेगा, घर पे आपको अच्छे से रहना। और ये उल्टा होता है, आपको घर में भी अच्छे से रहना, बाहर तो अच्छे से रहते हैं जैसे ना, उसी तरह घर में भी रहना। तभी आप जब अच्छे दिखेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा।
उसकी देखभाल करो, उसके लिए खाना बनाओ, उसके लिए थोड़ा उपहार खरीदो, गिफ्ट खरीदो, उसके साथ राजसी व्यवहार करो। जैसे वो राजा है, उसकी टाई ठीक कर दो, थोड़ा उसके छोटी छोटी बातें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भले हर दिन नहीं, लेकिन जब आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ ये सब करो। अच्छी बातचीत करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। जेंट्स जो है ना, अच्छी बातचीत की ओर खींचते हैं, उन्हें हंसी, गहराई, मतलब डेप्थ में और बुद्धिमान संवाद पसंद होते हैं। ये नहीं कि वो फलाने वाले के घर में ये चल रहा है, उधर मेरे मायके में ऐसा चल रहा है, उसका ये झगड़ा है, इधर ये लफड़ा है, इधर ये झंझट है, उसका तो ऐसा चल रहा है इधर। अरे ये सब नहीं, वो ऐसा बात करना चाहता है थोड़ा आपके और उसके। अरे हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, उसको ऐसे कैसे करें, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और क्या करें, बच्चों की इन्वेस्ट, आगे चल के हमारा ये काम हो जाए, घर, कुछ ऐसी बातें करो जो थोड़े अच्छे लगे। ठीक है, ये नहीं कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है, दूसरे का ऑफिस में किसी का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये वो सब डिस्कस करो हस्बैंड से। हस्बैंड से वो सब डिस्कस नहीं करना है आपको, बहुत अच्छी वाली बातें, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते। उसको आपकी कलीग के साथ क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना है, आपके उधर क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, ऐसी बात ही मत करो। ठीक है, एक महिला जो प्यार भरी बातें करती है ना, लेकिन साथ ही व्यापार, निवेश, सामाजिक मुद्दों और एक शानदार दृष्टिकोण पर भी चर्चा करती है, वह महिला एक बेहतरीन साथी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पार्टनर के साथ खाना भी खाना है, एटलीस्ट एक बार तो साथ में खाओ दिन भर में। दिन का नहीं हो सकता है, ठीक है, रात का खाना एटलीस्ट साथ में खाओ, या इस तरह से प्लानिंग करो कि दोनों साथ में खा पाए। अगर रोज नहीं पॉसिबल है तो हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 2 दिन कम से कम साथ में खाओ, लेकिन साथ में आपको खाना खाओ। क्योंकि जेंट्स को तो खाना जो है ना, उसी से वो आकर्षित होते हैं, उनको स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद होता है। और मिलके साथ में आप जब खाना खाएंगे ना, तो खाना खाने से बोलना ना प्यार बढ़ता है, रियलिटी वो होती है। किस तरह से आप टेक केयर करते हैं, किस तरह आप ये करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको प्रशंसा के योग्य बनना पड़ेगा। अपने पर्सनल लाइफ में आप सफल हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो रहो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो रहो। अपनी शादी से बाहर भी आपको बेहतरीन काम करना पड़ेगा। जैसे आप बढ़िया डॉक्टर हो, जैसे आप बढ़िया इंजीनियर हो, जैसे सीए हो बढ़िया, जैसे बढ़िया जॉब कर रहे हो, वैसे बढ़िया टीचर हो, वैसे ही आप बढ़िया पत्नी भी बनो। वो अलग होता है। जॉब पे जिस तरह से ट्रीट करते हो, जिस तरह से व्यवहार करते हो, वो आपके घर पे नहीं चलेगा। वहां पे आप ऑर्डर देते हो, कमांड में रहते हो, यहाँ पे आपको सबमिशन में रहना पड़ेगा। उल्टा है सब यहाँ पे। तो एक महिला के रूप में आपको चमकना है, उसे यह कहने पर गर्व महसूस करवाओ कि वह मेरी पत्नी है। उसे आपको अपने जीवन में पाकर मैं धन्य महसूस होना चाहिए। ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बहुत बार होता है कि जेंट्स हस्बैंड है, उसका फ्रेंड आ गया, उसके रिलेटिव आ गया, तो है तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम देख लो, अरे तुम्हारा दोस्त है, मेरे को क्या करना है। बहुत सारे लोग करते ही हैं समर्थ, लेकिन आपको दिल के साथ उनके साथ भी रिलेशनशिप धीरे धीरे बढ़ाना है, उनका भी केयर करना है। उनके दोस्तों के साथ झगड़ा मत करो। आप जानने का प्रयास करो कि उसके दोस्त कौन है, उसके साथ थोड़ा हंसी और मजाक करो, थोड़ी बातें करो, थोड़ा बहुत करो। ठीक है, अगर जेंट्स है और लेडीज आप हैं तो बहुत कम करो, लिमिटेड करो। अगर लेडीज कोई है या उसकी वाइफ भी है तो उसके साथ बातचीत थोड़ा करो आप, लेकिन देखो किस तरह के लोग हैं, क्या है। उसके सामाजिक जीवन का आप सपोर्ट करो, उसके परिवार और भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करो, भले ही वो भाई अच्छा ना हो, वो बहन गड़बड़ हो थोड़ी, तभी भी आपको थोड़ा उसको एडजस्ट करके और बताना। आप अपने हिसाब, उसको जो करना है करने दो, वो जो करेगा वो होगा। आप अपने हिसाब से रहो, अगर आपको लगता है वो गड़बड़ है तो आपको लिमिटेड उस हिसाब से रिलेशन रखना है, लेकिन रिलेशन तोड़ना नहीं है, रखना है। अगर तुम्हें उनमें से किसी के साथ कोई समस्या है तो बिना झगड़ा किए उनसे बता दो, अपने दोस्तों को भी जानने दो। जब आप दोनों ऐसा करते हैं तो इससे आप दोनों को सुरक्षित महसूस होता है। बहुत बार लेडीज के कोई जेंट्स फ्रेंड है, वो बताती नहीं है, करती नहीं है। या तो आप शादी के बाद उनसे बात करना बंद कर दो, या अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो बता के रखो, दोस्त है हम लोग, थोड़ा बात करते हैं, और वो पता होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। नहीं तो वो छुप के उससे बात कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो मैसेज, या तो करो मत, या तो करना है तो ये कर दो। मैं तो सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है, जैसे ही आप शादी करने का डिसाइड करते हो, अपना मोबाइल नंबर, अपना फेसबुक अकाउंट, सब कुछ चेंज कर दो और शांत से अपनी जिंदगी को जियो। जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं उनसे फिर से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन बंद कर दो, नहीं तो क्या होगा, अननेसेसरी। आधा मालूम है, मेरे पास डिवोर्स से केसेस आए, खाली वो इंस्टा पे या फेसबुक पे
पुराने वाले कोई लड़के ने मैसेज भेज दिया और उसके हस्बैंड ने देख लिया और वहां से झगड़ा चालू हो गया और फिर वो पूरा बात आगे बढ़ गई। ठीक है, उसे क्या पसंद है ये समझने का प्रयास करो आप आपके हस्बैंड को क्या पसंद है। भी कोई कोई लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, मैच देखते हैं, क्या फालतू में मैच देखते रहता है, टाइम पास करते रहता, थोड़ा बैठ के आप भी पाते हो, अरे वाह अच्छा यार, तुम तो बड़ा इंटरेस्ट है, तुमको बड़ा नॉलेज है क्रिकेट का, थोड़ा बोलने में कुछ जाएगा नहीं आपका, उसके इसमें भी आपको थोड़ा सा खुश होना चाहिए। अगर वो कोई पुरस्कार जीतता है तो उसके लिए खुशियां मनाओ, अरे वाह वेरी गुड यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप उसका सबसे बड़ा फैन बनो, अपने पार्टनर का, अपने हस्बैंड का सबसे बड़ा फैन आपको बनना है। जैसे फैन होता है ना, तो जो फैन होता है, बोलते हैं ना, लोग उसको कभी नाराज नहीं करते। देखा है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, वो नॉर्मल बंदा है, उसको भी वो उसके साथ फोटो लेता है, उसके सहारे थैंक यू वेरी मच करता है। तो अगर आप उसकी बड़ी फैन बनोगी तो क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। ठीक है,